आज की महत्वपूर्ण घटना के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आपने बड़ा अच्छा सवाल किया कि हमारे देश में अनेक महत्वपूर्ण घटनाएं हो रही। आइए हम अब सबसे पहले बात करते हैं राज्यसभा के धनगढ़ की। राज्यसभा यह शायद हिंदुस्तान में पहली बार हो रहा है कि किसी भी राज्यसभा के अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया। जैसे अविश्वास प्रस्ताव के लिए जरूरी होता है कि 50 सांसदों के हस्ताक्षर होना जरूरी है, किंतु अब तो वहाँ पर 70-80 सांसदों ने हस्ताक्षर कर दी और इसी के साथ साथ और सारा विपक्ष एकजुट हो गया। अब यहाँ पर धनखड़ साहब बिल्कुल बेचैन हो गए, उनके हाथ पैर फूल गए और यहाँ पर धनखड़ की भी बहुत गलती है। धनखड़ साहब ने हमेशा पक्षपात रुख अपनाया कि विपक्षी सांसदों को बोलने का अवसर नहीं दिया और इतनी बदतमीजी से बोलते हैं कि जिससे सांसदों को बुरा लगता, किंतु सांसद बेचारे अनुशासन में रहकर कुछ बोल नहीं पाते। वे मन ही मन बड़े बेचैन थे, उनमें आक्रोश था और आक्रोश अविश्वास प्रस्ताव के रूप में आया। अब धनखड़ साहब बिल्कुल बेचैन हो गए। अब 20 तारीख को संसद का सत्र समाप्त हो जाएगा, शीतकालीन सत्र। तो अविश्वास प्रस्ताव अब अगले बार जो संसद का सत्र होगा उसमें सुना जाएगा। पर इसी बीच अब धनखड़ साहब सांसदों से माफ़ी मांग रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं कि ये आप वापस कर लीजिए, ये कर लीजिए। परंतु इसके साथ क्या ये प्रमाण है और ये क्या प्रामाणिकता है कि वे निष्पक्षता अपनाए रखेंगे? हम जानते हैं कि धनखड़ साहब भाजपा के प्रवक्ता ही हैं, वे उनके पक्षकार ही है। बंगाल में हमने उनका सारा स्वरूप देख रखा है। अब हो सकता है कि उनके में कुछ हृदय परिवर्तन हो और वे निष्पक्षता के साथ, समता के साथ पक्ष और विपक्ष दोनों को अवसर प्रदान करेंगे। और यदि उन्होंने अभी बीच में भी व्यवहार में ऐसा नहीं किया तो उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आएगा। और शायद ये पहली बार होगा कि किसी भी अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया है और वो पारित हुआ है। हालांकि ये लोकसभा में जाएगा, तो लोकसभा में भी यदि पारित हो गया तो धनखड़ साहब को उपराष्ट्रपति पद और राज्यसभा अध्यक्ष पद दोनों छोड़ना पड़े। ये एक महत्वपूर्ण घटना है। अब दूसरी घटना है भाजपा के झूठ की। भाजपा के झूठ न जाने क्या क्या बोलते हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। सोरेस को लेकर एक बहुत बड़ा झूठ बोला, तो उसके खिलाफ भी जब आया तो सोरेस का संपर्क तो मोदी जी से निकला और जो इन्होंने राहुल गांधी ने कांग्रेस पे आरोप लगाए थे वो सब झूठ हो गए। अरे भैया अब क्यों बोलते हो? एक फ्रांस की एक है मीडिया पार्ट, उसके बारे में भी इन्होंने उसका सहारा लेके कांग्रेस पर झूठे आरोप लगा और कहा कि ये तो सब वो फर्जीपन करते हैं। जब मीडिया पार्ट ने जब ये देखा माहौल कि ये मोदी सरकार, भारत सरकार के संसद में इतना झूठ क्यों बोलती है, हमने जब कहीं भी ना इंडिया का नाम नहीं लिया, कांग्रेस का नाम नहीं है, तो उन्होंने अपने मर्जी से जोड़ के ये कैसे नाम कर दिया? ये हमारे मीडिया पार्ट को बदनाम करने का षड्यंत्र। और मीडिया पार्ट ने ही, आपको याद दिला दूं कि राफेल के मामले में पूरा पोस्टमार्टम किया था। इतना पोस्टमार्टम किया था कि हफ्ते जाके रिश्वत दी गई है, पक्षपातपूर्ण सौदा समझौता हुआ गया। उस समय भाजपा ने कहा था कि अरे ये मीडिया पार्ट तो झूठ बोल रहा। और आज आप जो अपनी झूठ कह रहे हो, आप झूठ बोल रहे हो। सोरेस ने अन्य बात को लेकर मीडिया पार्ट ने जब किसी प्रकार का कोई कुछ भी किया ही नहीं, ना किसी का भारत का नाम लिया, ना कांग्रेस का नाम लिया, और उसके आधार पर आप संसद में हंगामे करो। ये निशिकांत दुबे को क्या हो गया? निशिकांत दुबे क्यों जबरदस्ती उचकते? और मजेदार बात है कि निशिकांत दुबे का हिस्ट्री क्या है आपको पता है? शायद किसी को भी, बहुत कम लोगों को पता होगा कि इन्होंने मेडिकल कॉलेज किस तरीके से हड़पा। ये भी सब पता हो गया, अब तो खुलासा भी हो गया। अब जो ये निशिकांत दुबे जी हैं और ये भाजपा की सरकार के, ये आखिर क्यों चाहती है? ये मात्र अडानी को बचाने के लिए ये सारे इतने नाटक करते हैं, संसद में झूठ बोलने, किंतु अब अडानी का बचना बहुत मुश्किल है।
ये भी एक तय हो चुका है। और अब इसका जो परिणाम आएगा ये भाजपा के लिए बड़ा दुखद होगा। अभी अभी मुझे समाचार मिला था कि संघ ने मोदी का विकल्प ढूंढ लिया। अरे भैया, ये तो हम कब से सुनते आए। इसमें संघ की एक राजनीति है कि मोदी को कैसे अपने कब्जे में किया जाए और सरेंडर किया जाए। आप में इतनी क्षमता है, मोदी से कहो कि आप त्याग पत्र दे। ये क्यों नहीं कहते कोई तुरंत त्याग पत्र दे। आप बार बार ये बयान दे कि हमने संकल्प ढूंढ लिया है, ये कर दिया है। ये सब ये नाटकबाजी अब बंद करना पड़ेगी। और सबसे बड़ी मजेदार बात तो एक बहुत बड़ी घटना हुई कि यूपी के एक अदालत के में यादव न्यायाधीश हैं, शेखर कुमार जिनका नाम है। उन्होंने तो बड़ी अजीब गरीब बात कर दी। उन्होंने कहा कि इस देश में यह देश अब बहुसंख्यकों के आधार पर चलेगा। अरे भैया, ये देश संविधान के आधार पर चलेगा। आप कहो कि बहुसंख्यक और ये बहुमत की जो सरकार होगी उसके हिसाब से देश चलेगा। तो संविधान में भी वर्णित है कि बहुमत का काम चलेगा। तो ये आपने ये बहुसंख्यक के आधार पर राष्ट्र चलेगा, ये कैसे हो गया। और हमारे यहाँ पर तो एक बड़ी अजीब गरीब स्थिति हो रही। जो साधु संत हैं, जिसमें रामभद्राचार्य, वो तो हमेशा भाजपा के लिए ही प्रचार करते। हुआ ये कि जब केरल की एक घटना हुई कि वहाँ पर प्रियंका गांधी जी को गाय काट दी गई और वो किया गया, जबकि वो सारा से झूठ था। और जो उन्होंने फोटो रिलीज किया वो मणिपुर के में एक गाय को गोली मारने वाला वो था फोटो। बड़ी रामभद्राचार्य की बड़ी कि इतना सफेद झूठ क्यों बोलते हो। यदि आप तो आंखों से दिखना नहीं है, जो लोग आपको सुना देते हैं वैसा बोल रहे थे और भाजपा के लिए प्रचार करते हो, ये आपका चरित्र अच्छा नहीं है। और अब तो हिंदुस्तान के संत है ना, वे सब भाजपा के पिट्टू बने रहे। भाजपा